हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं जो कि नीट यूजी 2023 के एडमिट कार्ड से रिलेटेड है। ठीक है, तो 7 मई को आपका एग्जाम है और एडमिट कार्ड जो रिलीज हो चुका है। तो इनकेस अगर आपने अभी तक डाउनलोड नहीं करा तो नीट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो पे मैंने अपलोड कर दी थी किस तरीके से डाउनलोड करना है, तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप चेकआउट कर लेना। तो अभी जो हम लोग इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे वो इस टॉपिक के ऊपर करने वाले हैं कि एडमिट कार्ड तो आपने निकाल लिया है, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो एडमिट कार्ड पर आपको क्या क्या चीजें पेस्ट करनी है और क्या क्या चीजें जो है साथ में लेकर जानी है, उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। तो प्लीज पूरा जो डिस्कशन है, पूरे जो वीडियो है एंड तक देख लेना, सो दैट आपसे कोई भी एक भी पॉइंट मिस ना हो। इनकेस अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट भूल जाते हो तो फिर आपको वहां पर प्रॉब्लम होगी और मे बी ऐसा भी हो सकता है कि आपको एग्जाम देने ना दिया जाए। ठीक है, तो अगर इतनी मेहनत करिए तो इस छोटी सी चीज की वजह से अपना एग्जाम जो है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम मत आने देना। ठीक है, तो एक पेपर और पेन ले लेना, उस पर नोट कर लेना जो जो चीजें मैं आपको बताऊंगा, उस एक चेकलिस्ट बना लेना, सो दैट जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उससे एक दिन पहले अपनी सारी चीजों को अरेंज करके अपने पास रख लो और नेक्स्ट डे जो है आपको कोई भी जो है पैनिक होने की नीड ना हो। ठीक है, तो यहां पर जो है सबसे पहले ये फर्स्ट वाला पेज है, इसके 3 पेजेस हैं एडमिट कार्ड के। ठीक है, तो एडमिट कार्ड के 3 पेजेस हैं। थर्ड वाला पेज निकलवाना जो है कंपलसरी नहीं है, क्योंकि उसमें सिर्फ इंस्ट्रक्शंस हैं। आप निकलवाना चाहो तो निकलवा सकते हो और अगर नहीं निकलवाना चाहते तो आप मत निकलवाना। ठीक है, और उसके बाद जो है ठीक है, तो थर्ड वाला पेज जो मैंडेटरी नहीं है, फर्स्ट और सेकंड कंपलसरी है। अब एक डाउट सबसे पहले ये आता है कि ब्लैक एंड व्हाइट निकालें या कलर निकालें। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आपको यही रहेगी कि अगर कलर निकालोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कलर्ड फोटोग्राफ में होता ही है कि मतलब ये जब एडमिट कार्ड आता है तो उसमें जो आपका फोटो वगैरह होता है सब चीजें क्लियर होती हैं। तो मेरी एडवाइस यही है कि आप कलर्ड प्रिंट आउट इसका ले जाना। ठीक है, अब गलती से अगर कोई फिर भी ब्लैक एंड व्हाइट ले जाता है तब भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि कलर्ड प्रिंट आउट इसका ले लेना। फर्स्ट और सेकंड पेज कंपलसरी है, थर्ड पेज अगर आप निकलवाना चाहो तो वो आपकी इच्छा है। अब बात करते हैं फर्स्ट पेज की। ठीक है, तो मैं ये फर्स्ट पेज पे हूँ, ऊपर का सेक्शन मैंने अभी हाइड किया है क्योंकि जिस कैंडिडेट की जो भी पर्सनल डिटेल्स हैं तो इसलिए मैंने हाइड की हुई है। ठीक है, तो उसी पेज में जो आपकी पर्सनल डिटेल्स वगैरह लिखी होंगी उसी फर्स्ट पेज में जो है ये 3 जो है सेक्शंस दिए गए हैं। ठीक है, जिसमें आपका लिखा है कैंडिडेट्स फोटो सेम एज अपलोडेड ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर। उसके बाद कैंडिडेट्स लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन टू बी अफिक्स्ड बिफोर रीचिंग द सेंटर और कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। ठीक है, अब इन तीनों चीजों को अच्छे से समझ लो। फर्स्ट वाले जो बॉक्स दे रखा है, फर्स्ट वाला बॉक्स, उसमें आपको सेम फोटोग्राफ लगवाना है जो आपके एडमिट कार्ड में प्रिंट आउट होके आया है। ठीक है, तो अब वो फोटो कैसे मिलेगा? जब आपने फोटो अपना अपलोड करवाया था एडमिट कार्ड में, किसी से करवाया या खुद से कराया, तो वो फोटो आपके पास सेव होगा। उसी के पासपोर्ट साइज आपने फोटो बनवा लेने, 5-6 बनाकर रख लेना, आगे भी आपके काम आएंगे। तो एक फोटो जो है आपको अभी सबसे पहले इसमें लगा देना है एडमिट कार्ड में घर पर ही। ठीक है, वहां एग्जाम सेंटर में पहुंचने से पहले आपको घर पर ही जो है अपना एक पासपोर्ट साइज फोटो, कौन सा वाला, जो एडमिट कार्ड में आपके ऊपर प्रिंट होके आया है, ठीक है, जो आपने फॉर्म में अपलोड करा था, वही वाला पासपोर्ट साइज फोटो जो है आप अपने निकलवा लोगे। जो भी 5-6 फोटो निकालोगे उसमें से एक फोटो आपको फर्स्ट वाले बॉक्स में पेस्ट कर देना है घर पर ही। ठीक है, उसके बाद सेकंड वाला जो बॉक्स है उसमें आपको लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लगाना है। तो लेफ्ट हैंड का जो थंब है, राइट का मत लगाना, सिर्फ लेफ्ट का, सिर्फ लेफ्ट हैंड का जो थंब इंप्रेशन है वो आप घर से लगा लेना। इंक पैड ले लेना, ठीक है, कहीं से भी आपको मिल जाएगा, और 20 या 30 रुपीज का आता है वो इंक पैड, तो उससे जो है आप जो अपना थंब इंप्रेशन है वो यहाँ पर पेस्ट कर लेना। उसके बाद जो यहाँ पर थर्ड वाला बॉक्स है उसमें आपका सिग्नेचर है। सिग्नेचर आपको घर पर नहीं करने हैं। सिग्नेचर कब करने हैं? जब आप एग्जाम हॉल में बैठे होगे, इन्विजिलेटर जो होंगे आपके या जो भी वहां पर इंस्ट्रक्टर होगा वो आपको जब बोलेगा कि बेटा आप यहाँ पर सिग्नेचर करो, तब आपको वहां पर सिग्नेचर करना होगा। ठीक है, तो घर से अभी कौन सी पहली चीज करनी है? एक तो फोटो अपना पेस्ट कर लेना है, उसके बाद थंब इंप्रेशन आपको सेकंड वाले बॉक्स में यहाँ पर लगा लेना है। ठीक है, तो ये दोनों चीज आप घर से करोगे, लेकिन सिग्नेचर आपको घर से बिल्कुल भी नहीं करने हैं। इस चीज को अच्छे से ध्यान रखना, वरना आपको वहां पर इसके लिए बोला जाएगा कि आपने बेटा क्यों करा। ठीक है, तो वो अलाउड नहीं हो सकता। फिर वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि जाओ अब जल्दी से जाओ, दोबारा अपना एडमिट कार्ड प्रिंट आउट करवा के लाओ, आपको सिग्नेचर मेरे सामने ही करना है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है, इसलिए सिग्नेचर आपको नहीं करना है। तो ये पॉइंट मैंने आपको अच्छे से क्लियर कर दिया। अब उसके बाद लिखा है द अबव अंडरटेकिंग हैज टू बी फिल्ड अप इन एडवांस बिफोर रीचिंग द सेंटर एक्सेप्ट कैंडिडेट सिग्नेचर विच हैज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर। ठीक है, तो सिग्नेचर को छोड़ के बाकी दोनों सेक्शंस आपको फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज है जिसमें आपको अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो है वो पेस्ट करना होगा। ठीक है, पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी जो है आपने अपने नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड करवाया था।
ठीक है। अब मान लो कि ऐसा हुआ है किसी के साथ कि उसका पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो उसने सॉफ्ट कॉपी जो अपलोड करी थी वो उसके पास से खो गया है और आपको नहीं पता कि पोस्ट कार्ड साइज फोटो जो है किस तरीके से बनता है, तो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहां से चेकआउट कर लेना। तो क्या करना, वो जो आपका सेम फोटो है जो आपने फॉर्म में अपलोड करा था, कैसा भी होगा, मतलब जो आपने अपने फोन के कैमरा से क्लिक करा था उसको रीसाइज करके अपना पोस्ट कार्ड साइज फोटो बना सकते हो, उसकी सॉफ्ट कॉपी बन जाएगी और फिर उसका जाके प्रिंट आउट निकलवा लेना। ठीक है। और प्रिंट आउट जो निकलेगा वो उसी पे निकलेगा जिसपे आपका जो क्या बोलते हैं पासपोर्ट साइज फोटो होता है, जिसपे उसका प्रिंट निकलता है, वो वाला जो पेपर होता है हार्ड वाला। ठीक है। तो वही वाला जो है पोस्ट कार्ड साइज फोटो के लिए यूज होगा। और याद रखना पोस्ट कार्ड साइज फोटो का जो साइज होता है वो 4 इंचेस बाय 6 इंचेस होता है। तो 4 इंच जो होती है वो उसकी विड्थ होती है और 6 इंचेस जो होती है वो उसकी हाइट होती है। तो ये साइज का फोटो आपको निकलवाना है, मतलब जहां पर भी आप फोटो वगैरह निकलवाओगे। ठीक है। तो पासपोर्ट साइज फोटो भी जहां से निकालोगे वहीं से ये वाला फोटो निकाल लेना। तो 4 इंचेस बाय 6 इंचेस इसका साइज होता है, ये ध्यान रखना। लेकिन फोटो वो वही वाला सेम रहेगा जो आपके एडमिट कार्ड में लगकर आया है या जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में अपलोड किया था। ठीक है। तो वही लिखा है 4 इंचेस इंटू 6 इंचेस कलर्ड फोटोग्राफ, कलर्ड होने चाहिए। ठीक है। ब्लैक एंड व्हाइट कोई नहीं निकालेगा। और उसके बाद जो है ये वाला जो भी आपको है बिफोर रीचिंग द सेंटर, यानी कि एग्जाम सेंटर पे पहुंचने से पहले आपको ये वाला काम भी कर लेना है, यानी कि जो पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो भी आपको घर पर ही चिपका कर रख लेना है। ठीक है। उसके बाद जो है अब और कुछ इतना है नहीं, बाकी एग्जाम वगैरह के यहाँ पर कुछ डिटेल्स दी होंगी। ठीक है। और यहाँ पर जो है फिर आपका जो नीचे वाला बॉक्स है यहाँ पर आपकी डिटेल्स लिखी है, रोल नंबर, कैंडिडेट नेम, ये सब लिखा होगा। ठीक है। और उसके जस्ट नीचे इन्विजिलेटर सिग्नेचर लिखना है। तो ये वहाँ के जो इन्विजिलेटर होंगे, जो टीचर होगा आपका एग्जाम हॉल में, वो यहाँ पर साइन करेगा, आपको नहीं करने हैं। उसके बाद राइट साइड में उसके जस्ट बगल में लिखा है कैंडिडेट सिग्नेचर टू बी साइंड ऑन द डे ऑफ एग्जामिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ इन्विजिलेटर ओनली। तो ये जो कैंडिडेट सिग्नेचर है ये भी आपको घर से नहीं करना है, इन्विजिलेटर जब आपको बोलेगा कि बेटा आप साइन करो तब आपको वहां पर करना होगा। ठीक है। तो ये चीज हो गई। और इसके बाद जो है बाकी क्या है, पहले यही पॉइंट लिखा है कि जो आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो है वो आप घर से अपना चिपका कर ले जाओ, और उसके बाद जो अपना पासपोर्ट साइज है वो भी ले जाओ, और जो सिग्नेचर क्या लिखा है, इन्विजिलेटर शैल इंश्योर, ये तो सब मतलब उसके बाद की बातें हैं। ठीक है। मतलब ये सब एग्जाम हॉल में होना है। ठीक है। और उसके बाद जो है द कैंडिडेट इज टू साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन लेफ्ट साइड, द इन्विजिलेटर शुड साइन अक्रॉस द फोटोग्राफ ऑन द राइट साइड। ठीक है। तो देखो ये फोटो के ऊपर भी आपको सिग्नेचर करने होंगे, लेकिन ये घर से मत करना बिल्कुल भी। सिग्नेचर वाला काम जो है घर से आप कुछ भी मत करना, वहां पर आपको जो इंस्ट्रक्टर है वो बता देंगे। ठीक है। अभी मैं लास्ट में समराइज भी कर दूंगा कि घर से आपको क्या क्या करना है। तो ये चीज हो गई। उसके बाद जो है हम लोग इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस पे चलते हैं। और क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, तो देखो जिसके में जो रिपोर्टिंग टाइम लिखा होगा प्लीज आप लोग वही रिपोर्टिंग टाइम पर गेट पर पहुंच जाना जो आपका एग्जाम सेंटर है। ठीक है। किसी के में आधा घंटा पहले होगा, किसी के में आधा घंटे बाद होगा। ठीक है। तो ऐसे मत करना कि भाई तेरे एडमिट कार्ड में ये टाइम लिखा है, मेरे एडमिट कार्ड में ये टाइम लिखा है, तेरे वाला तो बाद का है तो मैं भी उसी टाइम पर चलूंगा। ठीक है। तो ये जो एडमिट कार्ड में टाइमिंग्स दी जाती है वो इसीलिए दी जाती है आपको अलग अलग टाइमिंग्स, ताकि एक मोमेंट पर जो है आपका ज्यादा रश ना हो। ठीक है। वहां पर बहुत ज्यादा क्राउड ना आ जाए, इस वजह से सबको अलग अलग टाइमिंग जो है यहाँ पर दी जाती है। ठीक है। तो जो भी आपका रिपोर्टिंग टाइम होगा या एंट्री टाइम होगा उसी टाइम पर आप करेक्टली पहुंच जाना। 5-10 मिनट्स ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा मत करना। ठीक है। तो ये चीज क्लियर हो गई। और गेट क्लोजिंग टाइम के बाद किसी को भी एंट्री नहीं मिलेगी, ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी। ठीक है। तो टाइम से आप पहुंच जाना। उसके बाद ये मैंने बता दिया पोस्ट कार्ड, और फिर ये लिखा है कि दिस एडमिट कार्ड कंसिस्ट ऑफ 3 पेजेस। पहले पेज में आपका अंडरटेकिंग है, सेकंड पेज में आपका पोस्ट कार्ड साइज फोटो है, और थर्ड पेज में इंपॉर्टेंट कैंडिडेट्स है। द कैंडिडेट हैज टू डाउनलोड ऑल 3 पेजेस। तो डाउनलोड तो आप ऑल 3 पेजेस कर ही लोगे, लेकिन लास्ट वाला ले जाओ या ना ले जाओ वो आपकी चॉइस है। ठीक है। द एडमिट कार्ड इज प्रोविजनल। और उसके बाद जो है बाकी यही लिखा है कि अगर जिस लोकेशन पे जा रहे हो, अगर सपोज वो लोकेशन नहीं है आपके लिए, तो आप एक दिन पहले जाके अपने सेंटर वगैरह वहां पर जाके कंफर्म कर लोगे किस तरीके से पहुंचना है, सो दैट एग्जाम डे पर आपको कोई भी इशू ना आए। ठीक है। और बाकी लिखा है कि इफ रिलीजन या कस्टम्स रिक्वायर यू टू वियर स्पेसिफिक अटायर प्लीज विजिट द सेंटर अर्ली फॉर थॉरो चेकिंग। ठीक है। तो सपोज अगर कोई रिलीजियस कस्टमरी ड्रेस पहनकर आता है घर से, तो उसको जो है पहले ही अपने मतलब एग्जाम सेंटर पे जो पहुंचना है वो कम से कम अपने जो भी उसका रिपोर्टिंग टाइम दिया है उससे लगभग और आधा घंटे पहले वो पहुंच जाए, क्योंकि पूरा जो है आपके फ्रिस्किंग वगैरह की जाएगी। ठीक है। और खासकर जो है गर्ल्स कैंडिडेट से रिक्वेस्ट है कि देखो हर साल ऐसे ही होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो नए कैंडिडेट्स को नहीं पता होती, जो फर्स्ट टाइम जो अपना नीट का एग्जाम दे रहे होते हैं। तो आप जो है कुछ भी हाथ में या मतलब ईयर्स में कुछ भी आप ऐसा बिल्कुल ना पहन कर जाएं, क्योंकि वो सब चीजें जो है वहां पर निकलवा दी जाती हैं। ठीक है। तो जैसे आपका रिंग हो गई, ठीक है, फिंगर्स में आपको रिंग नहीं पहननी, बैंगल्स नहीं पहनने, और अगर कोई थ्रेड वगैरह है, ठीक है, हाथ में कोई थ्रेड है, ब्रेसलेट है, वो सब आप निकाल कर प्लीज घर पर ही
जाना, ठीक है, वरना फिर क्या होता है इन सब चीज़ों की वजह से आपका ही टाइम खराब होता है, क्योंकि वो सब चीज़ें वहाँ पर निकलवा देते हैं और उसके बाद ये चीज़ की भी श्योरिटी नहीं होती कि वो चीज़ आपको बाद में वापस मिलेगी या नहीं मिलेगी, क्योंकि कई बार बहुत सारी चीज़ें खो जाती हैं वहाँ से, ठीक है। तो आप जो है कुछ भी ऐसा ना पहन कर जाएं जो बहुत ज़्यादा नीडफुल नहीं है, ठीक है। अब किसी का कोई बहुत ज़्यादा वो है कि कस्टमरी ड्रेस उसको पहनी है, रिलीजियस ड्रेस ही पहनकर उसको जाना है, तो वही जाए। लेकिन जो ये बैंगल्स हो गए, रिंग्स हो गई, ठीक है, या फिर कोई हेयर बैंड है, ठीक है, आप सिंपल रबर बैंड लगा सकते हो हेयर्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हेयर बैंड वगैरह कुछ नहीं आपको पहनना है। ईयर्स में जो है आपने ईयरिंग्स वगैरह कुछ भी नहीं पहनने हैं, नोज पिन वगैरह कुछ भी नहीं पहननी है। तो इन सब चीज़ का प्लीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, ठीक है। तो कुछ भी ना हो बहुत अच्छा है, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम है, बस इतना कर लेना। भले आप घर से पहनकर चले जाओ, लेकिन अगर आपके साथ में कोई जा रहा है तो प्लीज़ उनको पहले ही उतार के दे देना। ऐसा ना हो जब आप चेकिंग करवाने जा रहे हो फिर वो आपको उतारने को बोले, ठीक है। तो ये मेरी पर्सनल एडवाइस है जो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगी, वरना इसकी वजह से क्या होता है कि वो सब ये सब चीज़ें जब वो करते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम आपका इसमें वेस्ट भी होता है और फिर आपको पता नहीं होता कि इस चीज़ को कहाँ रखें, किसको दें, तो बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं। इससे अच्छा जो चीज़ें बहुत ज़्यादा नीडफुल नहीं है उन्हें प्लीज़ अवॉइड करना, उनको पहनकर मत जाना, ठीक है। और नॉर्मल अपना ड्रेसअप आपने रखना है, ठीक है। उसके बारे में लिखा होगा, मैं बता देता हूँ। तो ये चीज़ हो गई। और उसके बाद जो है नो कैंडिडेट वुड बी अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन सेंटर विदाउट एडमिट कार्ड, वैलिड आईडी प्रूफ एंड प्रॉपर फिस्किंग। तो देखो इसके साथ साथ आपको एक वैलिड आईडी प्रूफ भी लेके जाना होगा, जैसे ये आधार कार्ड हो गया या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी आपके पास है, लेकिन उसमें फोटो होना चाहिए आईडी कार्ड में, ठीक है। तो वो आपको साथ में लेकर जाना होगा। और उसके बाद जो है फ्रिस्किंग थ्रू हैंड हेल्ड मेटल डिटेक्टर विल बी कैरिड आउट विदाउट फिजिकल टच, ठीक है। और उसके बाद देखो एग्जामिनेशन वेन्यू में आप ये चीज़ें लेकर जा सकते हो, जैसे पर्सनल ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल, तो ट्रांसपेरेंट खाली प्लास्टिक की बॉटल लेके जा सकते हो, सिंपल, ठीक है। और एडिशनल फोटोग्राफ सेम एज अपलोडेड ऑन एप्लीकेशन फॉर्म टू बी पेस्टेड ऑन अटेंडेंस शीट, ठीक है। तो 2 फोटो जो है पासपोर्ट साइज आप और लेकर जाओगे, एक तो इस पे लगा दोगे, 2 साथ में और लेकर जाना। और बाकी लिखा है पर्सनल हैंड सैनिटाइजर, उसके बाद एडमिट कार्ड अलॉन्ग विद सेल्फ डिक्लेरेशन हैविंग पोस्ट कार्ड साइज फोटोग्राफ अफिक्स्ड ऑन द डेजिग्नेटेड प्लेस। तो पोस्ट कार्ड साइज फोटो तो आपको घर से ही लगा लेना है, ठीक है। और उसके बाद जो है बिफोर रीचिंग द सेंटर द कैंडिडेट्स मस्ट एंटर द रिक्वायर्ड डिटेल्स इन द अंडरटेकिंग इन लेजिबल हैंड राइटिंग, ठीक है। तो जो भी डिटेल्स है, जैसे मैंने बताया थंब इंप्रेशन है, वो सब है, वो आपको फिल कर लेना है। और उसके बाद जो है एडमिट कार्ड के बारे में यहाँ पर ये जो आपका आईडी कार्ड होता है उसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी है कि क्या क्या आप लेकर जा सकते हो। कैंडिडेट मस्ट कैरी एनी वन ऑफ द ओरिजिनल एंड वैलिड फोटो आईडी कार्ड इशूड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। तो ओरिजिनल होना चाहिए, फोटो कॉपी वहां पर नहीं चलेगा। जैसे पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर आईडी हो गया, 12th क्लास का बोर्ड का एडमिट कार्ड हो गया, ये सारी चीजें लिखी हैं, तो ये आप एक बार पढ़ लेना। और सभी से रिक्वेस्ट है कि मैं ये चीजें बता रहा हूं, उसके बाद भी आप एक बार सारे इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से पढ़ लेना, सो दैट कि इन केस मेरे से अगर कोई चीज छूट गई तो लेकिन आपसे ना छूटे, क्योंकि ये आपके करियर का सवाल है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। और बाकी जो है इस कैंडिडेट्स आर नॉट अलाउड टू कैरी एनी पर्सनल बिलोंगिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल फोन्स एंड अदर बैंड और प्रोहिबिटेड आइटम्स लिस्टेड इन द इन्फॉर्मेशन बुलेटिन, ठीक है। तो बाकी जो आपको ये सब चीजें नहीं लेकर जानी, बिल्कुल भी मोबाइल्स वगैरह, कैलकुलेटर, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा। कैंडिडेट्स एडवाइज टू फॉलो द ड्रेस कोड, शूज या फुटवेयर विद थिक सोल्स एंड गारमेंट्स विद लार्ज बटन्स आर नॉट परमिटेड, ठीक है। तो शूज और जो फुटवेयर है, मतलब शूज अगर आप पहनकर भी जा रहे हो तो इस तरीके के आप शूज पहन के जाना कि वो या तो मतलब बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि अगर वो उतारने को बोले तो आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, ठीक है। और उनका जो सोल है वो बहुत ज्यादा थिक नहीं होना चाहिए, यानी कि हील्स वगैरह उसमें बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए, बहुत ही कम होनी चाहिए, ठीक है। थिक सोल्स नहीं चलेगा। और जो आप कपड़े पहन के जा रहे हो उन कपड़ों में जो है बड़े बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, छोटे बटन्स चलेंगे लेकिन बहुत बड़े बड़े बटन्स नहीं होने चाहिए, जो फैंसी बटन्स होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हो गई। और उसके बाद जो है rough work is to be done in the space provided for this purpose in the test booklet only। तो रफ वर्क तो आप अपनी बुकलेट में करोगे, जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उसी में आपको करना होगा, ठीक है। और बाकी तो ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बाकी वही सब लिखा है कि आपको अनफेयर मीन्स वगैरह कुछ ऐसा नहीं करना है। तो यही सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, क्लियर है। और बाकी ड्रेस कोड के बारे में जो अगर कोई भी और इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है कि क्या क्या अलाउड है प्रॉपर तरीके से, जहां पर लिखा होगा इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में, वो जो है मैं आपके एग्जाम से पहले शेयर कर दूंगा, तो उसको भी एक बार जरूर देख लेना, ठीक है। बाकी मैंने बता दिया, सिंपल अपना ड्रेसअप रखना। बॉयज के केस में भी सिंपल टी शर्ट पहन सकते हैं, सिंपल ट्राउजर पहन सकते हो, लोअर पहन सकते हो, ठीक है, कोई
प्रॉब्लम नहीं है। और स्लीपर या सैंडल में जाओगे तो बहुत ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। शूज़ को अगर आप अवॉइड करो तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। शूज़ को अवॉइड करते हुए स्लीपर या फिर सैंडल्स पहन लो तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और गर्ल्स के केस में भी जीन्स टॉप ये आप पहन सकते हो सिंपल, और कुछ भी नहीं। और मतलब नीचे शूज़ जो है आप ना ही पहनो तो ज़्यादा अच्छा है, स्लीपर या फिर सैंडल्स पहनोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। बाकी ब्रेसलेट्स हो गए, बैंगल्स हो गए, रिंग्स हो गई, इयररिंग्स हो गए, ठीक है, नोज पिन्स हो गई, इन सबको प्लीज़ आप अवॉइड करना। या फिर हेयर्स में कुछ आपने लगाया है, ठीक है, कोई प्लास्टिक की चीज़ या फिर कोई पेन वगैरह, तो उसको भी अवॉइड करना। सिंपल ही रहना, बिल्कुल सिंपल चीज़ें रखना, सो दैट कि आपकी फ्रिस्किंग जल्दी हो जाए और आपको जल्दी से एंट्री मिल जाए और कोई भी पंगा वहाँ पर ना हो, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखना यहाँ पर। तो ये मैंने आपको इंस्ट्रक्शन सारे अच्छे से बता दिया। अब एक बार मैं समराइज कर देता हूँ क्या क्या करना है। तो सबसे पहले जो है घर पर ही आपको एक तो पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पर लगाना है फर्स्ट पेज पे, फर्स्ट सेक्शन में, मतलब फर्स्ट बॉक्स में। सेकंड वाले बॉक्स में आपको लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन लगाना है। थर्ड वाले में सिग्नेचर घर से नहीं करना, वहां जाके करना है। वहां जाके भी तब भी जब आपको इन्विजिलेटर बोलेगा, ठीक है। तो घर से कौन सा काम करना है, फोटोग्राफ पासपोर्ट वाला यहाँ लगाओगे, थंब इंप्रेशन लगाओगे। उसके बाद ये जो पोस्ट कार्ड साइज का फोटो है घर से आपको ये वाला चिपकाना है। और साथ में 2 पासपोर्ट साइज फोटो, कम से कम 2, 3 भी रखोगे कोई दिक्कत नहीं, 2 पासपोर्ट साइज फोटो अपने साथ वहां पर भी आपको लेकर जाने होंगे, ठीक है। और अगर आप चाहो तो एक पोस्ट कार्ड साइज फोटो भी अपने साथ लेकर जा सकते हो तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। बाकी उसके बारे में ऐसा लिखा तो नहीं है, लेकिन फिर भी ले जाओगे तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। तो बस यही सारी चीजें थी। बाकी अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूँ, ठीक है। और अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो प्लीज जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट मैं इससे रिलेटेड कोई और वीडियो अपलोड करूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाएगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।